हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दो दिल एक जान। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि इधर दया माई सत्या को समझाती हैं और वो कहती हैं कि ऐसे काम नहीं चलेगा, जो तुम सोच रहे हो वैसे नहीं होगा और तुम वेदिका पर इतनी सख्ती नहीं सकते और जो कुछ भी है तुम भूल जाओ, पुरानी बातों को ख़त्म करो यहीं पर। और तुम्हें पता है कि वेदिका आज के ज़माने की है, हम उस पर इतनी सख्ती नहीं कर सकते। और दया माई सत्या को समझाती है और साहिब कुछ नहीं बोलते, चुपचाप खड़े सुनते रहते हैं। दया माई कहती है, तुम जानते हो ये सब बातें सही नहीं है और कब तक उस रघु को लेकर के तुम जीते रहोगे। वो मर गया, अंतरा मर गई, अब क्या बात है। और फिर साहिब सोचने लगता है। इधर आप देखेंगे कि विधान एक सुनसान पार्क में जाकर के वो अपने मम्मी पापा की फ़ोटो देखता है और उनको देख करके वो रोता है और फिर वो याद करता है किस तरह से वो इधर आया था और वो अपने मम्मी पापा की फ़ोटो देखकर बहुत ज़्यादा उनको मिस करता है। और फिर वो सब बातें याद करता किस तरह से वो वेदिका से मिला। और विधान अपने मम्मी पापा की फ़ोटो देख देख के रोता है। और आप देखेंगे कि अंतरा और रघु की फ़ोटो देख के उसकी आंखों में इतने आंसू आ जाते हैं। वो बहुत मिस करता है अपने मम्मी पापा को। और फिर अंतरा के ऊपर जो चुनरी उड़ाई गई होती है, वो अपनी चुनरी उठाता है और फिर अपनी मम्मा को याद करता है और वो पल याद करता है जब रघु ने अंतरा के ऊपर लास्ट टाइम पे वो चुनरी उड़ाई थी। और सारी बातें विधान को याद आती हैं और वो बहुत मिस करता है अपनी मम्मा को। और वो पल भी याद आता है जब उसकी मम्मा को गोली मारी गई थी और वो पालने में था, उस पर उस मम्मा के खून के छींटे आए थे और वो याद करके बहुत रोता है और उसकी मम्मा को किस तरह से गोली मारी, उन सब बातों को याद करता। फिर अपने पापा का माउथ ऑर्गन उठाता है और वो बजाने लगता है। और अपने पापा का माउथ ऑर्गन वो जिस तरह से बजाता है वैसे ही रघु बजाता था। और रघु और विधान दोनों देखने में बिल्कुल मिलते जुलते हैं और दोनों में आदतें भी बिल्कुल मिलती जुलती हैं। विधान अपने पापा को याद कर करके वो माउथ ऑर्गन बजाता है और रघु भी बिल्कुल वैसे ही माउथ ऑर्गन बजाता था। और विधान अपने पापा को बहुत मिस करता है और वो चीखता है, चिल्लाता है, वेदिका सत्यानायक, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और मैं जानता हूँ, पहले मैंने कहानियाँ सुनी थी कि एक शैतान की जान एक तोते में थी, आज मैंने देख लिया। और सत्या, आज मैं जानता हूँ सत्यानायक, तुम्हारी जान तुम्हारी बेटी वेदिका में है। और फिर वो सारा वो पल याद करता है, कैसे वो उसने छोटे से बड़े होकर उसने वेदिका और सत्यानायक को ट्रेस किया और किस तरह से वो उनकी लाइफ में आया झूठ बोल करके। और विधान उन सब बातों को याद करता है। वो कहता है, म्यूज़िक मेरी पसंद नहीं है, तुम तक पहुंचने का ज़रिया है म्यूज़िक। और म्यूज़िक मेरे मम्मी पापा की पसंद ज़रूर था, उन दोनों को म्यूज़िक ने ही मिलवाया था, लेकिन मैं म्यूज़िक की आड़ में मैं तुम्हारे घर में घुसना चाहता था। और इधर वो वेदिका की बातें याद करता है। वेदिका अपने पापा से कह रही थी कि वायलिन टीचर को घर चाहिए, उसके पास रहने की छत नहीं। वो सारी बातें याद करता है कि अब मैं कैसे तुम्हारे घर में घुसूंगा। इधर आप देखेंगे कि गीता आ जाती है और इधर अंतरा की माँ आ जाती है, वो विधान से मिलने आती है। और इधर गीता मिलने आती है तब विधान कहता है, गीता माँ, मैं अपने मिशन को नहीं भूल सकता, मैं यहाँ पर जिस वजह से आया हूँ मैं अपना वो काम पूरा करके रहूँगा। गीता आकर के विधान को बताती है कि एक पल को तो मैं डर ही गई थी, मुझे लगा कि ऐसा लगा मुझे कि रघु है। और विधान कहता है कि हाँ, सत्यानायक को भी यही लगा कि सामने रघुनाथ है। और वो दोनों इस बात से काफ़ी खुश होते हैं कि अब वो दोनों सत्यानायक की ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे। विधान और गीता दोनों लोग मिलकर के सत्यानायक को ख़त्म करना चाहते हैं। और आप देखेंगे कि माँ कहती है कि तुम उस सत्यानायक को छोड़ना नहीं, मुझसे वादा करो, तुम उस सत्यानायक को मार दोगे, ख़त्म कर दोगे। और फिर इधर गीता माँ कहती हैं कि ये लो। वो पूछता है ये क्या है, तो वो कहती हैं ये लो, ये तुम्हारी माँ की छाती में वो गोलियां उसने मारी थी, ये वो है और तुम इसको रखो अपने पास। फिर विधान बताता है किस तरह से वो यहाँ पर झूठ बोल के आया और उसने वेदिका को ट्रेस किया, किस तरह से वो नाइट सदन में घुसा और वो सारी बातें बताता है। और वो ये भी बताता है कि वेदिका अपने पापा से कहती है कि मेरे वायलिन टीचर को रहने के लिए घर दे दो, कोई इसके पास जगह नहीं है। और इधर ये सारी बातें विधान अपनी गीता माँ को बताता है और वो ये कहता है कि मैं बहुत जल्द सत्यानायक मेरे लिए एक घर ढूंढेगा और देखिएगा आप, मैं अपनी मम्मा के घर में पहुँच जाऊँगा। और वहीं से जहाँ से रघु और अंतरा की लव स्टोरी शुरू हुई थी। और फिर इधर गीता माँ वही बुलेट देती है जो अंतरा की छाती पर लगी होती है। वो ये कहती है, ये बुलेट मैं आज तुझे दे रही हूँ, तू अपने पास रख, जब भी कभी तेरा मन भटके या तू अपने मिशन से भटके इधर उधर तो ये देख लेना
फिर तेरा तेरे मकसद से ध्यान कभी नहीं बटेगा। और गीता माँ कहती हैं ये बुलेट तू अपने पास रखना। और फिर गीता माँ से वो बुलेट विधान ले लेता है और वो बुलेट वो अपने पास रखता है। और गीता माँ कहती हैं कि इस बुलेट को बिल्कुल हमेशा अपने पास रखना, कभी अपने से दूर मत होने देना। और तू हमेशा इस बात का याद रखना तू यहाँ पर क्यों आया है, और तू अपने माँ और पापा दोनों की मौत का बदला ज़रूर लेगा। और गीता माँ विधान को बताती हैं। विधान कहता है कि माँ गीता माँ, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। और फिर उसके बाद वहाँ से वो अंतरा के घर जाता है और वहाँ पर बहुत सारे जाले लगे होते हैं। और वो जाकर के वहाँ पर अंदर जाता है और अंदर जा कर के वो ऊपर कमरे में जाता है। वहाँ पर अंतरा की फ़ोटो लगी होती है जहाँ पर अंतरा रहती थी। और विधान ऊपर कमरे में जाने के बाद वहाँ पर बैठता है और वहाँ पर फ़ोटो पड़ी होती है अंतरा की। वो उठाता है और अपनी मम्मा की फ़ोटो देख कर रोने लगता है और अपनी मम्मा को बहुत मिस करता है। और अपनी मम्मा को देख देख कर वो बहुत याद करता है। वो कहता है मम्मा मुझे भी अंधेरे में बहुत डर लगता है, मम्मा आ जाओ प्लीज़, मैं अकेले में बहुत डरता हूँ, मुझे बहुत डर लगता है मम्मा, मुझे आपकी ज़रूरत है। और वो अपनी मम्मा को बहुत याद करता है। इधर अंतरा की फ़ोटो पर वो रोता है, उसके आंसू फ़ोटो पर गिरते हैं और फिर वो फ़ोटो पर से अपने आंसुओं को पोंछ देता है और अपनी मम्मा की फ़ोटो देख देख के बहुत रोता है। फ़ोटो को वहीं पर रख लेता है। फिर तो जब कमज़ोर पड़ने लगता है तो फिर से वो बुलेट्स निकालता है और बुलेट निकाल कर वो देखने लगता है और अपनी गीता माँ की कही बातों को याद करता है। और इधर फिर विधान उन बुलेट्स को देखने के बाद कहता है कि मैं अपनी मम्मा पापा की मौत का बदला लेकर रहूँगा। फिर इधर आप देखेंगे कि सुबह विधान आता है अपना वायलिन लेके, तो वो देखता है वहाँ खम्भे के पास में वहाँ पर वेदिका योगा कर रही होती है। वो आकर के देखता है, वो कहता है कि आप यहाँ पर कैसे, तो वो ये कहती है कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ, बैठ नहीं सकती क्या। तो विधान कहता है लगता है आज तो सूरज पश्चिम से निकला है। बोली नहीं, सूरज तो हमेशा पूरब से निकलता है, तुम ऐसा लगता है स्कूल में पढ़ने नहीं गए हो इसीलिए तुम्हें पता नहीं है। और फिर वो ये कहता है कि ऐसा करो कि अब तुम्हारी म्यूजिक ट्यूशन का टाइम हो रहा है, चलो अब देर मत करो और अब चलो अब म्यूज़िक सीखो चल करके। और फिर विधान और वेदिका दोनों लोग म्यूज़िक सीखने के लिए उठते हैं। तो फिर विधान कहता है कि मैंने जो तुम्हें कल होमवर्क दिया था वो तुमने किया। तो वेदिका सोचने लगती है, वो कहती है कि हाँ हाँ किया तो है। और फिर वेदिका और विधान दोनों लोग जा रहे होते हैं नायक सदन में। और इधर वेदिका और विधान दोनों लोग एक दूसरे को देखते हुए नायक सदन में जाते हैं। और वेदिका जा रही होती है विधान से बात करती हुई और विधान वेदिका से बात करता हुआ नायक सदन की तरफ जा रहे होते हैं दोनों लोग। और फिर वेदिका की नज़र मचमच पे पड़ती है और वो मचमच को देखकर शांत हो जाती है। इधर फिर वो मचमच को देखती है और विधान से कहती है कि वो, तो फिर वो कहता है कि क्या, और वेदिका से वो पूछता है किसके बारे में। तो फिर वो कहता है कि अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ। और फिर वो मचमच को देखता है और वेदिका कहती है कि नहीं नहीं कुछ मत करना। और वो देखता है कि तुम इसको देख रही थी उसको। और फिर वो मचमच के पास विधान जाता है, वो कहता है कि ये लो ये पकड़ो, और उस मचमच के पास जा कर के वो उसके गले लगता है। इधर वेदिका रात वाला सीन याद करती है जब उसके पापा और मचमच में झगड़ा हो रहा था। और विधान कहता है 1 मिनट रुको, और वो मचमच के पास जाता है और मचमच विधान को देखने लगता है, बोलता कुछ नहीं है। फिर विधान मचमच के गले लग जाता है। वेदिका एकदम से देख के रह जाती है कि ये क्या, और बोलती कुछ नहीं है। और फिर जब विधान गले लगने के बाद आता है तो वेदिका कहती है यूं ही किसी के भी, और वो कहता है कि देखो वो भी हमारी तरह एक इंसान ही है। और मचमच विधान को देख रहा होता है। वेदिका कहती है कि तुम्हें पता है कि ये, लेकिन वो कहता है कि नहीं, ये एक इंसान ही, जैसे हम तुम हैं वैसे ही वो है। और वेदिका और विधान फिर नायक सदन की तरफ जाने लगते हैं। तो वेदिका विधान से पूछती है कि तुम ऐसे राह चलते किसी भी इंसान को गले लगा लेते हो। तो वो कहता है कि तो क्या हुआ। और फिर वेदिका कहती है कि तुम बिल्कुल अमेजिंग हो। और फिर आप देखेंगे कि वेदिका और विधान दोनों लोग आपस में बातें करते हैं। और फिर सत्या की कही हुई बातों को वेदिका बताती है विधान को कि मेरे आजी और पापा पता नहीं उस रघु के नाम से कितना चिढ़ते हैं, पता नहीं क्या बात है, ऐसी क्या बात हो गई है। और ये बात सुनकर के विधान बिल्कुल शांत रहता है, उस बात पर रिएक्ट नहीं करता। वेदिका विधान को सब बातें